क्वेश्चन नंबर 10 में वी आर गिवन वर्टिसेस प्लस माइनस 50 एंड फोकस प्लस माइनस 40. And we are to find the equation of the ellipse that satisfies the given condition. अब देखो equation of ellipse हमें निकालनी है which satisfies this condition. तो इलिप्स की हमारे पास जो है दो तरह की इक्वेशंस होती हैं. फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द हॉरिजॉन्टल इलिप्स, सेकंड वन जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्टिकल इलिप्स. तो जब मैं इसको ऑब्जर्व करूंगी तो दिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0 या a, 0 या c, 0. फोकस c, 0 वाली फॉर्म है. y कोऑर्डिनेट 0 मींस आपका जो इलिप्स बनेगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल. इलिप्स हॉरिजॉन्टल है तो हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल वाली जो हमारे पास है दैट वी विल यूज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन 1, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे दैट आर ऑफ द फॉर्म a, 0 या c, 0 फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं. तो इट इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स. हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है. अब अगर मैं फोकस के कंपेयर करूं तो c0 वर्टिसेस प्लस माइनस a0, तो इट मींस a की वैल्यू मेरी क्या है 5 है एंड c इज 4. c4 यानी कि प्लस माइनस ae4 मुझे गिवन है. अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स. इक्वेशन फॉर द इलिप्स के लिए मुझे ई की जरूरत नहीं है तो हम इसको ओमिट कर सकते हैं. वी नीड बी फॉर दिस. अब ए और बी का हमारे पास रिलेशन था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. हैव आई रिटन इट करेक्ट या मैंने गलत लिखा है कुछ? इज दिस करेक्ट? कल मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको. क्योंकि a जो है वो आपका b से बड़ा है तो उसके स्क्वायर को b के स्क्वायर इक्वल लाने के लिए वी हैव टू ऐड सम वैल्यू ओवर हियर. तो इट मींस a स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. अब हमारे पास a है, हमारे पास c है, वी आर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b. तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे a स्क्वायर 25, b हमने निकालना है, c स्क्वायर इज 16, तो b स्क्वायर आ गया मेरे पास 25 माइनस 16 दैट इज 9. b स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 9. a स्क्वायर हमारे पास है, वैल्यू पुट करो x स्क्वायर अपॉन 25 y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है दैट इज वर्टिसेस गिवन है 0, प्लस माइनस 13 एंड फोकस गिवन है 0, प्लस माइनस 5. जीरो कॉमा प्लस माइनस 5 और वर्टेक्स गिवन है 0, प्लस माइनस 13. अब क्या करना है हमने, अगेन इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमने फाइंड आउट करनी है. अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमने फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ ये ध्यान दो कि दिस इज ऑफ द फॉर्म 0, a 0, c. तो इट मींस जो हमारा इलिप्स होगा दैट विल बी द वर्टिकल इलिप्स. तो वर्टिकल इलिप्स मींस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाली फॉर्म होगी. अब वर्टेक्स हमें पता है मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं, तो a की वैल्यू है यहाँ पे 13, तो a स्क्वायर हो जाएगा 169. फोकस रिप्रेजेंट्स c, तो c स्क्वायर हो गया आपका 25. सेम b स्क्वायर हमने निकालना है तो दैट विल बी गिवन बाय a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. 169 माइनस 25 दैट इज 144. तो b की वैल्यू आ गई आपकी, b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144. अब इसमें पुट कर दोगे x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 169 इज इक्वल टू 1। बी स्क्वायर वाली वैल्यू जो है आपकी वो ए स्क्वायर से क्या है, बड़ी है। बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो दिस इज योर वर्टिकल एलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12। वर्टिसेस प्लस माइनस 6,0, फोकस प्लस माइनस 4,0। इसको करो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई योरसेल्फ। वर्टेक्स गिवन है हमें 6,0 एंड फोकस प्लस माइनस 4,0। अभी करो इसको और आंसर बताओ मुझे। बी क्विक। हरी आप। Do your calculations and tell me the answer. वर्टेक्स प्लस माइनस 6,0, ए गिवन है 6, सी हो गया आपके पास 4, बी निकाल लो कितना आ रहा है। आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू अनम्यूट। You can unmute yourself and tell me the answer. B √20 आएगा, B स्क्वायर 20 आएगा। B square is 20. बिल्कुल ठीक है। So what will be the equation? Is it a X square upon horizontal 36 ellipse or vertical ellipse? Horizontal है कि vertical? horizontal। Horizontal. तो x square upon 36 plus y square upon 20 is equal to 1। very good. X square upon 36 plus y square upon 20 is equal to 1. B square की वैल्यू हमारे पास 20 थी। So this was your question number 12. अब क्वेश्चन नंबर 13 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में वी आर गिवन ends of major axis plus minus 30, ends of minor axis 0, plus minus 2। सिंपल है। देखो मेजर एक्सिस के अलोंग हमारा जो है एलिप्स का एक्सिस बनता है। हमें वहां से पता लगता है कि जो हमारा एलिप्स है वेदर दैट इज हॉरिजॉन्टल और दैट इज वर्टिकल। अब मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स हमें गिवन है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। मेजर एक्सिस हमें गिवन है, इसके एंड पॉइंट्स प्लस माइनस 3,0 और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स आर प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 2। अब एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस मींस जो हमारा एलिप्स होगा उसका एक्सिस इस पे लाई कर रहा है, उसका एक्सिस इस पे लाई कर रहा है मींस y कोऑर्डिनेट 0। तो दिस विल बी अगेन अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स जिसमें मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है दैट आर प्लस माइनस a, 0। एंड पॉइंट्स हम लेके चलते हैं जो वर्टिसेस होते हैं हमारे, और इसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं दैट आर 0, प्लस माइनस b। यानी कि जब मैं इसको कंपेयर करूंगी मेरे पास a 3 आ जाएगा और b क्या आ जाएगा 2। तो a is 3 and b is 2 since it is of the form x, 0, so this is a horizontal ellipse। horizontal ellipse मतलब x square अपॉन बड़े वाला नंबर x के नीचे आएगा, छोटे वाला जो नंबर है वो y के नीचे आएगा, and this is equal to 1। so x square upon 9 plus y square upon 4 is equal to 1। So this was your question number 13। क्वेश्चन नंबर 15 सेम है। अब इसमें देखो एंड ऑफ मेजर एक्सिस आ गया 0, प्लस माइनस √5।
और ये मेजर एक्सिस है। अब मेजर एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, y, तो इट मींस जो आपका एलिप्स है दैट वन इज अ वर्टिकल एलिप्स, और माइनर एक्सिस के पॉइंट्स जो है वो x, 0 वाली फॉर्म है, तो माइनर एक्सिस b देगी आपको, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स विल गिव यू a है मेरे पास, b है। अब बस ध्यान ये रखना है क्योंकि मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग है, तो इक्वेशन आपकी लिखनी है आपने वर्टिकल वाले एलिप्स की। सो दिस विल बी x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। अब b² हमारे पास क्या है, दैट इज 1, a² क्या है, a 5 है, तो a² कितना हो गया 5, तो x² अपॉन b² y² upon a² is equal to 1. So this is the required equation of the ellipse. So ये questions you can see कि difficult नहीं है, just आपको table अगर आता है तो you can do the questions easily. Question number 15 में हमें given है length of major axis and focus. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मुझे गिवन है 26 और फोकस गिवन है ±5,0। अब देखो अगेन फोकस x, 0 की फॉर्म में है, तो एलिप्स विल बी हॉरिजॉन्टल, यानी कि x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं c, 0। मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, यानी कि 2a मुझे गिवन है 26, तो यहाँ से a आ गया 13, a² आ गया 169, c मुझे 5 गिवन है, तो c² आ गया 25। अब अगेन a² है, c² है, b² निकालना है, तो दैट इज गिवन बाय a² माइनस c², तो दैट इज 169 minus 25, that is 144. So 144 b² की वैल्यू आ गई, a² 169 गिवन है, so equation of the ellipse will be x² upon 169 plus y² upon 144 is equal to 1. So this will be the required equation of the ellipse. आपको सिर्फ ये जो है ऑब्जर्वेशन चाहिए माइन्यूटली कि एलिप्स आपका हॉरिजॉन्टल बनेगा या वर्टिकल बनेगा, देन जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है उसके बेसिस पे आप इक्वेशन लिखोगे। अगर हॉरिजॉन्टल है तो x के नीचे वाला वैल्यू बड़ी, और अगर वर्टिकल है तो y के नीचे वाली वैल्यू आपकी बड़ी आएगी। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम है, दैट यू विल डू योरसेल्फ। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भी सिंपल है, आपको फोकस गिवन है यानी कि C की वैल्यू मिल गई 3 और A गिवन है 4, तो C है, A है, B यू कैन फाइंड आउट, और फोकस क्योंकि x, 0 वाली फॉर्म है तो दिस विल बी अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स, तो आप इक्वेशन लिख लेंगे। सो दिस यू विल डू योरसेल्फ। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन B3 गिवन है, C4 गिवन है, सेंटर एट द ऑरिजिन, फोकस ऑन द एक्स एक्सिस। अब देखो क्योंकि B और C मुझे यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज दे दी, तो यहाँ से मुझे नहीं पता लग रहा कि एलिप्स कौन सी फॉर्म का बन रहा है, मेरा हॉरिजॉन्टल बन रहा है या वर्टिकल बन रहा है। तो उसके लिए उन्होंने क्या कह दिया, सेंटर एट द ऑरिजिन। सेंटर ऑरिजिन पे अगेन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के लिए लाई करता है। जो नेक्स्ट मुझे गिवन है दैट इज गिवन कि फोकस ऑन एक्स एक्सिस। अब इसका फोकस क्योंकि हमें गिवन है कि एक्स एक्सिस पे है, तो इट मीन्स जो मेरा एलिप्स बनेगा दैट विल बी अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एलिप्स का जो हमारा फोकस बनता है दैट वी नो दैट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन जो इसकी बनेगी दैट विल बी ऑफ द फॉर्म x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। आपके पास b है, c है, यू कैन फाइंड आउट a बाय एडिंग देयर स्क्वायर्स, b² प्लस c² ऐड करोगे तो आपके पास a² की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन क्योंकि आपको गिवन है कि उसका जो फोकस है दैट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन आपने बनानी है
x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. So this is again your homework part. Now moving on to question number 19. Question number 19 में देखो मुझे given है center at 0 0, major axis on the y axis. Center 0 0 से हम नहीं पता कर सकते कि एलिप्स हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो आगे उसने क्या कह दिया, मेजर एक्सिस लाई अलोंग द वाई एक्सिस. मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है, मींस जो मेरा एलिप्स बनेगा दैट विल बी अ वर्टिकल एलिप्स. मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है एंड पासिस थ्रू द पॉइंट्स 3,2 एंड 1,6. अब मुझे उसने क्या कहा कि जो ये मेरा है इलिप्स है, ये 1,6 और 3,2 से पास कर रहा है. अब क्योंकि मुझे यहाँ से पता लग गया कि इलिप्स मेरा जो है वो वर्टिकल है, गिवन था कि एक्सिस लाइज ऑन द वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे लाई कर रही है, तो जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1. ये इलिप्स की जो है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी. अब मुझे क्या गिवन है, ये कहाँ से पास कर रहा है, 1,6 से एंड 3,2 से. तो इट मींस अब ये जो पॉइंट है क्योंकि इलिप्स पे लाई कर रहे हैं तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है. सो दिस विल बी 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी आपकी 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ए और बी की जो है वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी. तो दो तरीके हैं, या तो मैं इसको अपॉन की फॉर्म में ही ले लूं या फिर एलसीएम लेके मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं. मैं इसको अपॉन की फॉर्म में ही कर रही हूँ. 9 अपॉन बी स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस इज 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस इन दोनों को आप लेके चलोगे, सो दिस विल बी 324 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है. व्हाट मिस्टेक आई हैव मेड, वन मिस्टेक आई हैव मेड हियर. क्या मिस्टेक है वो, एनी वन ऑफ यू इन दिस स्टेप मिस्टेक इज देयर? मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, 1 को मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पे 9 से 1 भी मल्टीप्लाई होना था. अब सिंप्लीफाई कर लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. दोनों में अपॉन में ए स्क्वायर है, 324 नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा -320 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू -8. -320 अपॉन -8 इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो मेरी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से 40. अब ये ए स्क्वायर की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर. तो मैं इक्वेशन इसमें पुट कर रही हूँ. 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 36 अपॉन 40 इज इक्वल टू 1. 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 अपॉन 36 with negative sign minus 36 upon 40. तो b square is, अभी यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक की है, one mistake again I have made here. What is that mistake? 1 upon b square plus 36 upon 40 equal to 1 था, मैंने 1 upon b square equal to minus 36 upon 40 कर दिया. Is it correct? Yes, समृद्धि. हाँ जी. 1 minus 36 by 40 आना Yeah, था. it's 1 minus 36 upon 40. आगे 40 minus 36 by 40, 4 by 40 और 1 by b square 1 by 10 आ जाएगा. 10 आंसर आ जाएगा b square. Yes, this is 40 minus 36. 1 by b square is equal to 4 by 40. 1 by b square equal to 1 by 10. तो b square की वैल्यू आ गई आपके पास 10. a square आ गया 40,
बी स्क्वायर आ गया आपका 10, जो आपका एलिप्स था दैट वन इज वर्टिकल, तो बी स्क्वायर यहाँ पुट करो, ए स्क्वायर यहाँ पुट करो, यू विल गेट योर आंसर एक्स स्क्वायर बाई 10 प्लस वाई स्क्वायर बाई 40 इज इक्वल टू 1. So this is the required equation of the ellipse. Question number 20 बिल्कुल सेम है. मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस मतलब जो आपका इलिप्स बनेगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल. तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. बाकी सेम वही है कि पासिस थ्रू द पॉइंट 4, 3 एंड 6, 2. तो अगेन दिस इज योर होमवर्क पार्ट, ये आपने खुद करना है. अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं इसका, शिफ्टिंग द ऑरिजिन वाला. देखो क्वेश्चन नंबर 9 मुझे गिवन है, फाइंड द, मेरे पास बुक जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स्ट्रा है ये क्वेश्चन आपका. वी आर गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12y प्लस 10 इक्वल टू 0. वी आर टू फाइंड द सेंटर, लेंथ ऑफ बोथ द एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी फॉर द एंड फोकस फॉर द गिवन इलिप्स. इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये इलिप्स का आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12y प्लस 10 इक्वल टू 0. अब जैसे हमने पैराबोला में किया था सेम वैसे करना है. बस यहाँ ये ध्यान रखना है आपने कि दो तरह के आपके बनेंगे स्क्वायर्स. उसमें हमारा सिंगल बनता था, यहाँ पे दो स्क्वायर्स बनेंगे क्योंकि इसकी जो इक्वेशन होती है वो हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली फॉर्म होती है. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी ले लेंगे, वाई वाली टर्म्स इकट्ठी ले लेंगे और कांस्टेंट को अलग रहने देंगे. तो ये बन गया. अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो यहां से मैं 2 कॉमन लेके इसको ऐसे लिख लेंगे. सो दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 6y, 2 बाहर ले लिया. अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, वाई स्क्वायर प्लस 6y को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पावर 1 यानी कि x या y वाला कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड करेंगे बाय 2 एंड देन उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये एज इट इज आ जाएगा. x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड किया 1 आ गया. 1 का स्क्वायर इज 1, तो प्लस 1 किया माइनस 1 किया. अब अगले पे आ जाओ, प्लस ट्वाइस ऑफ y स्क्वायर प्लस 6y, y का कोफिशिएंट क्या है 6, बाय 2 किया उसका स्क्वायर किया तो 3 आ गया. 3 का स्क्वायर इज 9, तो ये बन गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 एंड माइनस 9 और ये प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एज इट इज. दोबारा देख लो इस स्टेप को. सबसे पहले हमने क्या किया, x वाली टर्म्स अलग ली, y वाली टर्म्स अलग ली, कांस्टेंट अलग ले लिया. देन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को हमने 1 बना लिया. फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x था, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमने. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड बाय 2 किया. साइन आपकी मर्जी है, लेना ले लो, नहीं लेना ना लो, सेम आएगा क्योंकि हम अल्टीमेटली स्क्वायर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो 2 का हाफ किया, उसका स्क्वायर 2 का हाफ इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, वो प्लस किया वही माइनस किया. देन y का कोफिशिएंट 6 था, इसका हाफ किया 3 आ गया. 3 का स्क्वायर यानी कि 9 को हमने प्लस किया एंड माइनस किया. कांस्टेंट टर्म एज इट इज. अब इसको स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखना है, तो ये एक स्क्वायर बना रहा है और ये एक स्क्वायर बना रहा है, यानी कि ये वाला -1 और ये ट्वाइस ऑफ -9 दोनों हम बाहर कांस्टेंट के साथ ले लेंगे. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1
ये वाला -1 मैंने यहाँ ले लिया और इधर प्लस ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अब यहाँ ध्यान देना है क्योंकि बाहर 2 था अंदर -9 था, तो दिस इज 2 9s are 18, तो -18 आएगा यहाँ पे। अगर अकेला 9 लिख दोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐड आपने ट्वाइस ऑफ 9 किया है तो सब्ट्रैक्ट भी ट्वाइस ऑफ 9 करोगे। So this is +10 -1 -18 इक्वल टू 0। अब ये फॉर्म बन गई x -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो यहाँ पे -1 आ गया। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्योंकि आपका पॉजिटिव है तो प्लस आ जाएगा, देन प्लस। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। -18 -1 इज 9, -19 प्लस 10 इज -9, तो इधर आके ये हो जाएगा आपका +9। अब जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली हमें जो राइट हैंड साइड है दैट वी आर टू कीप एज 1, वी आर टू कीप दैट इक्वल टू 1। तो हमने क्या करना है, 9 से डिवाइड कर देना है। एंड सेकेंड थिंग, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट शुड बी 1, तो ये वाला 2 यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर नीचे ले आएंगे। तो ये मेरी फॉर्म बन गई x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। If any doubt is there up to this point, you can unmute yourself and ask your doubt. Otherwise, इससे आगे फिर वही shifting the origin वाला मेथड यूज करेंगे हम। यहाँ से अब जो हमारा एलिप्स है, इट मीन्स ये एलिप्स हमारा यहाँ पे कहीं है। अब इसके जो ये वाला पॉइंट है इसको हमने सेंटर पे शिफ्ट करना है। यहाँ जो है यहाँ कहीं होगा ये, तो इसको हम शिफ्ट करते हैं। x -1 है, y +3 है, तो इनको हम इक्वल टू कैपिटल पुट करेंगे x एंड कैपिटल y। तो पुट कैपिटल x इज इक्वल टू x -1 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू y +3। तो यहाँ से स्मॉल x और स्मॉल y हमारे पास आ जाएगा। स्मॉल x आ जाएगा आपका x +1 और स्मॉल y आ जाएगा y -3। और इधर इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी जो हमें ये गिवन थी, दैट विल बी x²/9 प्लस y²/9/2 इक्वल टू 1। So this is x²/9 plus y²/9/2 is equal to 1। तो यहाँ से 9 बड़ा है 9/2 से, तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो a² की वैल्यू आ जाएगी 9, b² की वैल्यू आ जाएगी 9/2। अब टेबल बना लेना है हमने जो जो उसने पूछा है अकॉर्डिंगली। अब उसने क्या पूछा है हमसे, सेंटर। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली लेके चलूंगी तो माय सेंटर विल बी 0 0। तो ये वाली साइड नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज कर रही हूँ। और फिर टेबल जैसे पिछले पैराबोला वाले केस में बनवाया था, सेम वे में यू विल मेक। यहाँ से a मेरा आ गया 3, b आ गया 3/√2। सेंटर के लिए c चाहिए मुझे, दैट इज गिवन बाय a² माइनस b²। तो 9 - 9/2 दैट इज 9/2। c² आ गया 9/2। तो अब टेबल बना लेंगे हम ओल्ड और न्यू वाला, और जो जो पूछा है दैट वी विल फाइंड आउट। ओल्ड या ओरिजिनल यू कैन राइट डाउन। अब उसने सबसे पहले क्या पूछा है, सेंटर। तो सेंटर हमें पता है जो हमारा x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² वाली फॉर्म होती है वो 0 0 होती है। तो न्यू वाला जो हमारा सेंटर आ गया वो 0 0 आ गया। अब ये x और y के कोऑर्डिनेट्स 0 0 यहाँ पे पुट करोगे। ये ध्यान रखना है जो हमारे न्यू वाले आते हैं वो x और y कैपिटल यूज होते हैं उसमें,
जो ओल्ड वाले आते हैं उसमें स्मॉल यूज होते हैं। अब देखो x कैपिटल वाला 0 पुट करोगे तो ओल्ड वाले का वर्टेक्स आ जाएगा 1 पे, y 0 पुट करोगे तो ओल्ड वाले का ये आ जाएगा -3 पे, यानी कि 1, -3 पे फोर्थ क्वाड्रेंट में दिस इलिप्स विल lie नॉट यस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट दिस विल lie 1, -3। ये आ गया हमारे पास सेंटर। अब हमने क्या निकालनी है, एक्सिस निकालनी है, एक्सिस मेजर एंड माइनर। So this is given by 2a, this is given by 2b. Length of major axis is given by 2a and the minor axis is given by 2b. अब एक चीज का ध्यान रखना है, जब मेरे पास ये मुझे इलिप्स गिवन है, इसको मैं जहां मर्जी शिफ्ट कर लूं, ये वाली जो लेंथ रहेगी दैट विल बी सेम। तो इट मीन्स कि जो हमारी इनकी लेंथ आएंगी वो सेम रहेंगी। तो 2a, a कितना है मेरे पास 3, b कितना है 3/√2, तो 2a यानी कि दिस इज 6, 2 3 are 6, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ गई 6। अब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालनी है तो दैट इज 2b, यानी कि 2 × 3/√2, तो दैट इज 3√2। ये 3√2 आई है तो ओल्ड वाली भी 3√2 आएगी। सो दिस इज द मेजर एंड माइनर एक्सिस। इसके साथ ही मुझे निकालनी है एक्सेंट्रिसिटी एंड फोकस। एक्सेंट्रिसिटी E इज गिवन बाय 2b²/a। तो b² है हमारे पास 9/2, a है 3, तो 2 × 9/2 अपॉन में 3, तो दिस इज इक्वल टू 3। तो एक्सेंट्रिसिटी जो है हमारे पास वो आ गई 3। सेकंड वाले की जो एक्सेंट्रिसिटी है दैट इज 3। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशंस। एंड द नेक्स्ट वन फोकस हमें फाइंड आउट करना है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास +-c0, तो c है यहाँ पे 3/√2 आ जाएगा। सो दिस विल बी 3/√2 विद प्लस-माइनस। ये न्यू वाला है, ओल्ड वाला निकालने के लिए x में +1 कर दोगे और y में -3 कर दोगे, तो दिस विल बी 1 ± √3/2 एंड -3। So this was the question. एक question note down कर लो that you will try at home for your homework part, and after that I will end the meeting. Question है हमारा 3x² + 4y²। ये होमवर्क में ट्राई करना। 3x² + 4y² -12x -8y + 4 = 0। सो सेम चीजें आपने फाइंड आउट करनी है जो यहाँ हमने फाइंड आउट की है। द सेम यू आर टू फाइंड आउट। So if any doubt is there in today's lecture, you can ask for, otherwise I am just ending the meeting.